Good morning, class 6. What I taught you on 16 July, till here I taught you, okay? Storehouse, we have done this at 16 July. From today, it is a class of 17 July. I hope you are good and studying well. Okay, let's start our class. A building that was found here was probably a workshop for making beads. जो ये बिल्डिंग फाइंड आउट हुई थी लोथल धोलावीरा, वो किस चीज के लिए यूज की जाती थी? वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स, मतलब किस तरीके से बीड्स से ज्वेलरी वगैरह बनाई जाए उसकी वर्कशॉप कराई जाती थी, वहाँ पे लोगों को सिखाया जाता था. पीसेस ऑफ स्टोन्स हैव मेड बीड टूल्स फॉर bead making and finished beads have all been found here. All kinds of beads are find out here, and they give workshop to they teach them how they do make ornament, how they can make ornaments with the beads. Okay, मतलब धोलावीरा और लोथल नाम की सीरीज में क्या था, ये सिखाया जाता था कि बीड्स का यूज वो कैसे कर सकते हैं, कैसे चीजें बना सकते हैं, इन सब चीजों से इस चीज की वर्कशीट दी जाती थी. लेट्स रीड दिस ब्लू बॉक्स. सील्स एंड सीलिंग. Seals may have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another. सील्स किस तरीके के यूज की जाती थी? सील्स एक स्टैम्प की तरह यूज की जाती थी. यू हैव सीन मेनी टाइम्स स्टैम्प, लाइक स्टैम्प्स आपने बहुत बार देखे होंगे, मोहर लगती है जिसे हिंदी में कहते हैं. तो सील्स भी ऐसा ही माना जाता है कि सील्स भी इसी तरीके से यूज की जाती थी किसी भी बैग को बाहर भेजने से पहले कि ये बैग पर्टिकुलर एरिया का है. After a bag was closed or tied, a layer of wet clay was applied on the knot and the seal was placed on it. ये किस तरीके से यूज की जाती थी? सील पहले बैग, मतलब बैग में सारा सामान पैक करने के बाद बैग को बांधा जाता था, उस पर गीली मिट्टी लगाई जाती थी, फिर उसको सील, उस पर स्टैम्प, सील का स्टैम्प लगाया जाता था. द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज अ सीलिंग. जब हम कोई भी स्टैम्प लगाते हैं, कोई भी सील लगाते हैं, तो आपको वो मार्क दिखाई देता है ब्लू कलर का, उसे हम क्या कहते हैं? सीलिंग. मतलब वो एक सील हो चुकी है कोई भी चीज, मतलब जब हम किसी चीज को बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं? सीलिंग कहते हैं. और जो स्टैम्प जो यूज की जाती है रेड कलर की, ब्लू कलर की, उसे क्या कहते हैं? उसे सील कहते हैं. तो मैंने आपको सील का डायग्राम दिखाया था, ठीक है, लास्ट क्लास में, कि वो स्क्वायर शेप का होता था और वो किस लिए यूज किया जाता था? ताकि वो आइडेंटिफाई किया जा सके कि एक जगह से दूसरी जगह कौन सी सिटी से ये गुड्स आए हैं या ये चीजें आई हैं. ओके, इफ द सीलिंग वाज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैड अराइव्ड सेफली. अगर सीलिंग जो पैकिंग है, जो मतलब उसकी नॉट है, जो सीलिंग पॉइंट है उसका, वो बिल्कुल प्रोटेक्ट है, टूटा नहीं है, तो इसका मतलब गुड्स क्या है? सेफली पहुंच चुके हैं, सेफली आ चुके हैं, उनसे कोई छेड़खानी नहीं हुई है, कोई भी किसी भी तरीके को उनसे के साथ डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है. सील्स मतलब स्क्वायर शेप जिससे कि मोहर लगेगी. सीलिंग मतलब जो प्रोसेस होता है उसके बाद जो मोहर लग जाती है, स्टैम्प ब्लू कलर का जो होता है, उसे हम सीलिंग्स कहते हैं. ओके, द मिस्ट्री ऑफ द एंड. अब हमने बहुत सारे, वी हैव सीन रीड मेनी थिंग्स अबाउट द हरप्पन सिटी. नाउ वी विल रीड अबाउट द मिस्ट्री, हाउ हरप्पन सिटीज हैज एंड अप, कैसे खत्म हो गई, मतलब कैसे एक इनका एंड अप हो गया. Around 3900 years ago, we find the beginning of a major change. 3900 years ago हमने क्या देखा कि बहुत सारे चेंजेस की शुरुआत हो चुकी थी. People stopped living in many of the cities. लोगों ने रहना बंद कर दिया. Writing, seals, weight were on longer use. ये सारी चीजें भी उन्होंने बंद कर दी, यानी कि लिखना बंद कर दिया, सील्स का यूज करना बंद कर दिया, वेट्स भी चीजें बंद कर दी. रॉ मटेरियल्स ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर. लोगों ने मटेरियल लाना भी बंद कर दिया जो वो एक जगह से ला रहे थे. इन मोहनजोदारो वी फाइंड दैट गार्बेज पिल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स, द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोकन डाउन. मतलब मोहनजोदारो सिटीज में आर्कियोलॉजिस्ट को ये भी देखने को मिला कि गलियों में कूड़ा पड़ा है, जिससे क्या हो गया, जो ड्रेनेज सिस्टम है जहाँ से पानी निकलने का रास्ता, वो भी ब्लॉक डाउन हो गया है, वो मतलब बंद हो गया है. एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेज वर बिल्ड. बहुत ही कम हाउसेज बिल्ट अप हुए. इवन ओवर द स्ट्रीट्स, गली भी कुछ नहीं बनी है. मतलब जो वो काम अब तक कर रहे थे अपनी सर्वाइव के लिए, धीरे धीरे वो सारे काम क्या होने लगे? बंद होने लगे. Why did all this happen? ऐसा क्यों हुआ? We are not sure. कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट इस चीज का प्रूफ नहीं दे पाए कि ऐसा अचानक क्या हुआ कि उन लोगों ने अपने जो सर्वाइवल के लिए वो जो भी काम कर रहे थे उसको बंद कर दिया. Some scholars suggest that the rivers dried up. Others suggest that there was deforestation. This could happen because fuel was required for the baking bricks. कुछ स्कॉलर्स का मानना ये है कि नदियां सूख गई होंगी तो पानी नहीं मिला होगा, इसलिए उन्होंने वो सरवाइव नहीं कर पाए. और अदर स्कॉलर्स का मानना ये है कि डिफॉरेस्टेशन, यानी कि बहुत ज्यादा पेड़ कट गए होंगे, पेड़ नहीं रहे होंगे,
ठीक है। और फ्यूल भी, अब पेड़ नहीं रहेगा तो फ्यूल नहीं रहेगा, मतलब लकड़ियां नहीं रहेंगी तो वो जलाएंगे किसको, अब जब फ्यूल अवेलेबल नहीं होगा तो मिट्टी, ईंटें कैसे पकेंगी। And for smelting copper ores, beside grazing, while large herds of cattle, sheep and goat may have been destroyed the green cover. धीरे धीरे जी इन मतलब जो कैटल शिप्स वगैरह हैं, गॉड वगैरह, इन्होंने बहुत ज्यादा ओवर ग्रेजिंग कर ली होगी जिससे कि ग्रीन एरिया खत्म हो गया हो। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, कुछ फ्लड्स जगह पे कुछ फ्लड आ गई होगी, बट नन ऑफ दिस रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज। लेकिन कोई भी एक ऐसा रीजन नहीं है जो फिक्सली, जो मतलब प्रॉपरली बता सके कि हड़प्पन सिटीज का एंड अप क्यों हुआ। ओके, फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज। क्या फ्लडिंग और जो रिवर ड्राइंग था वो सिर्फ कुछ ही एरिया में हुआ था, या सारी एरियाज में, सारी सिटीज में कैसे इनका एंड अप हो गया। तो ये एक मिस्ट्री बनी हुई है, ये अभी तक मतलब इसका कोई प्रूफ नहीं मिल पाया है आर्कियोलॉजिस्ट को कि ये सारी चीजें एंड अप क्यों हुई। ओके, it appears as if the rulers lost control. In any case, the effects of the change are quite clear. Cities in the Sindh, West Punjab, present day Pakistan. लोगों का ये भी मानना है कि जो रूलर्स हैं वो ही अपनी जगह पर अपनी सिटीज को हार गए होंगे, इसलिए लोग जो है सरवाइव नहीं कर पाए होंगे, दूसरे राजाओं ने कंट्रोल कर लिया होगा आकर के। जैसे कि सिंध है जो कि पंजाब में पड़ता था, अब इस टाइम पाकिस्तान में पड़ता है। मतलब उस टाइम पे क्या था, डिफरेंट मतलब बॉर्डर नहीं बने थे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें दूसरे रूलर्स आए, दूसरे रूलर्स ने कंट्रोल किया, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। While many people moved into newer, smaller settlement to the east and the south, कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर गए होंगे। New cities emerged about 1400 years later. You will read about them in chapter 5. अब हड़प्पन सिटीज के बाद नई सिटीज डेवलप्ड हुई, ठीक है, वो आप चैप्टर नंबर 5 या 8 में पढ़ेंगे। इसमें हमने क्या पढ़ा, हड़प्पन सिटीज किस तरीके से डेवलप हुई, कैसे वहाँ के लोग सरवाइव करते थे, किस तरीके से रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होती थी, कैसे वो जानवरों को मतलब रिएक्ट करते थे, रॉ मटेरियल कहाँ से आते थे, किन किन चीज़ों का वो यूज़ करते थे, किस तरीके से लाइफ को सरवाइव कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव टॉट अबाउट फ्रॉम हिम। इट आफ्टर व्हाट हैपेंड देयर इज नो प्रूफ, सो दे इट कैन बी टेल कि हाउ दे एंड अप, कैसे उनकी सीरीज एंड अप हो गई। ठीक है, elsewhere, find Egypt in your atlas. Most of Egypt is a dry desert except for the land along the river. ज्यादातर इजिप्ट वहीं मिलते हैं जहाँ पर सूखी जगह होती है। Around 5000 year ago, kings ruled over Egypt. 5000 साल पहले राजा जो थे वो इजिप्ट पर राज करते थे। These kings sent armies to distant lands to get gold, silver. राजा अपनी आर्मी को भेजते थे दूर दूर जगह पर गोल्ड, सिल्वर, इवोरी, टिम्बर, प्रेसियस स्टोन्स लेने के लिए। दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्स, उन्होंने मतलब वो टॉम्स भी बनवाते। टॉम्स मतलब होता है एक तरीके से किला टाइप का, नोन एज पिरामिड्स। उन टॉम्स को क्या कहते हैं, पिरामिड्स कहते हैं, जो ट्रायंगल शेप में होते हैं। व्हेन दे डाइड द बॉडीज, जब ये वो लोग मर जाते थे, जो राजा मर जाते थे, उनकी बॉडी को इसमें क्या कर दिया जाता था, प्रिजर्व करके रख दिया जाता था पिरामिड्स के अंदर। दिस केयरफुली प्रिजर्व बॉडीज आर नोन एज ममीज। मतलब कोई राजा मर गया किसी भी एरिया का, तो उसकी बॉडी को इजिप्ट में मतलब इस पिरामिड्स में प्रिजर्व करके बचा करके सेफ्टी के साथ रखा जाता था, बहुत सारे केमिकल्स के साथ, ताकि बॉडी बहुत टाइम तक क्या ना करे, डिकम्पोज ना हो। उन्हीं बॉडीज को क्या कहते थे मरने के बाद, ममीज कहते थे। ठीक है, a large number of objects were also buried then. These included food and drink, cloths. मतलब जब डेड बॉडीज को ब्यूरिड किया जाता था, मतलब गाड़ा जाता था जमीन के अंदर, तो बहुत सारी चीजें उनके उनके साथ रखी जाती थी, फूड, ड्रिंक, क्लॉथ, सारी चीजें। क्यों? क्योंकि ऐसा मानना था। वेपन्स, एनिमल, सारी चीज रखी जाती थी। समटाइम्स इवन सर्विंग मैन वुमेन वर ब्यूरिड विद द रूलर्स। कभी कभी उनके साथ जिंदा लोगों को भी, और जिंदा मतलब लाइव मैन और लाइव वीमेन को भी क्या कर दिया जाता था, बरिड कर दिया जाता था, गाड़ दिया जाता था। These are among the most elaborate burials known in world history. ये सबसे ज्यादा कैसा था, सबसे ज्यादा डरावना ब्यूरिड था। क्यों? लोग अब यहाँ पे हमने देखा कि जो राजा हैं, रूलर्स हैं, उनके साथ ये सारी चीजें क्यों गाड़ी जा रही है इजिप्ट में, क्योंकि ऐसा मानना था लोगों का कि जो राजा होते हैं, मतलब मरने के बाद भी एक लाइफ होती है, और मरने के बाद उस लाइफ में सब इंसानों को, मतलब मरने के बाद जो लाइफ होती है उसमें यूज करने के लिए सारी चीजें चाहिए राजाओं को, इसलिए उनके साथ उनके नौकर भी होने चाहिए। तो today your chapter has been complete. From now we will start right to hard words of this chapter. Okay.